चलिए नेक्स्ट हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं क्वेरी एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू। एसक्यूएल ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर टेक्स टू ऑपरेंड एंड परफॉर्म अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन देन दे कैन बी यूज ओनली सेलेक्ट कमांड। जैसे कि यहाँ पे बोला है जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो केवल और केवल सेलेक्ट कमांड से ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। टेबल नेम है आपका जिसमें आपकी फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दिया हुआ है। अनु, मधु, जैन, भाटिया इनका सरनेम है। ठीक है, अब हम इसमें एडिशन की क्वेरीज लगाते हैं। डिस्प्ले फर्स्ट नेम विथ सेकेंड नेम। ठीक है, तो अगर हमको दोनों को ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली हमें फर्स्ट प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्वेरीज देखते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम फ्रॉम नेम। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम सेकेंड नेम एज नेम फ्रॉम नेम। इससे ये होएगा कि आपका जो आउटपुट आएगा उसमें आपका एज नेम करके आएगा। जिस आउटपुट देखते हैं हम लोग फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम जिसमें क्या होगा आपका अनु जैन और मधु भाटिया। जो आप नीचे वाली क्वेरीज लगाएंगे सेलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम एज नेम फ्रॉम नेम, तो यहाँ पे केवल नेम करके आउटपुट आएगा और आपका अनु जैन मधु भाटिया। ठीक, देन हम लोग देखते हैं टेबल सैलरी। जैसे कि आपकी जो सैलरी बनती है वो बेसिक और डीए को कैलकुलेट करके बनती है, दोनों को एडिशन करके बनती है। तो बेसिक में आपका 25,000 है और डीए में आपका क्या है 5,000 है। और दो सैलरीज दी हुई है आपकी 35,000 एंड 700। तो इसमें हमको प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना है। क्वेरीज लगानी है इसमें। सिलेक्ट बेसिक प्लस डीए फ्रॉम सैलरी आपकी टेबल का नाम है। तो जब आपका आउटपुट आएगा तो कुछ इस तरीके का आएगा आउटपुट। बेसिक प्लस डीए 30,000 एंड 42,000। ठीक है, आपको केवल यहाँ पे बेसिक प्लस डीए नेट पे चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट बेसिक प्लस डीए एज नेट पे फ्रॉम सैलरी करके करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नेट पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें आपको क्वेरीज लिखनी है। सेलेक्ट डीए माइनस 100 फ्रॉम सैलरी। तो जो डीए है उसमें आपको 100 माइनस करनी है, तो इसके लिए आपकी क्वेरीज लिखी हुई है सेलेक्ट डीए माइनस 100 फ्रॉम सैलरी। सो आउटपुट आपका क्या आएगा डीए माइनस 100 4900 और 6900। डीए में आपका डीए में माइनस किया हुआ है 100 का, तो आपका ये रिज़ल्ट आया। अगर आपको ये यहाँ पे डीए माइनस ए में आपको कुछ और वैल्यू कुछ और टैक्स देना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट डीए माइनस 100 एज डीए या फाइनल डीए करके करोगे तो आपका यहाँ पे कुछ भी आप फाइनल डीए करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। देन मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स देखते हैं। मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स ऑपरेशन में हम सेलेक्ट डीए इंटू 100 फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो डीए इंटू 100 किया तो 5 लाख हो गया, 5 लाख हुआ। ओके, और ये 7 लाख हो गया। डिवाइड किया आपने, डिवाइड में किया सेलेक्ट डीए अपॉन 100 फ्रॉम सैलरी। सो आउटपुट आपका डीए अपॉन 100 ये आपका कॉलम का नेम है और या आपको यस कॉलम नेम या एट्रीब्यूट बोल सकते हो आप। 50 है और 70 है। ठीक है, तो ये आप यहाँ आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ख़त्म होता है। देन हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर बोथ आर सेम। ठीक है, तो इसमें इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपरेंट्स। दिस ऑपरेंट्स कैन बी यूज ओनली इन वेयर क्लॉज। ठीक है, ये जो ऑपरेटर है ये ओनली वेयर क्लॉज में यूज़ होता है।
जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर था वो आपके सेलेक्ट के थ्रू यूज़ होता है, और जो आपका रिलेशनल ऑपरेटर है वो केवल और केवल आपका वेयर क्लॉज के थ्रू यूज़ होता है। ठीक है, हम देखते हैं इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, और इक्वल टू, इतने सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, एक टेबल है इसमें स्टूडेंट नाम का जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लेट्स हम इसमें एक बार देख लेते हैं। इसमें इसके रोल नंबर्स हैं, और नेम है, क्लास है, फिर सेक्शन है और फीस है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं डिस्प्ले स्टूडेंट्स नेम हु आर पेइंग बिलो 300 फीस। इसमें ये बोल रहा है कि हमें लिस्ट निकालनी है एक नेम का, स्टूडेंट का केवल नेम निकालना है जिनकी फ़ीस 3000 से कम हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्वेरीज लगानी है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फ़ी लेस देन 3000। ठीक है, और ये सेमी कॉलन है, ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, देन इसका आउटपुट क्या आएगा, नेम हम 3000 सैलरी फ़ीस किसकी कम है 3000 से, तो ये इसकी है, अनु जैन की है, फिर आपकी अजीत की है, देन रोहन की है, इसकी है और इसकी है। 3 स्टूडेंट की है, अनु जैन की है, अजीत की है, रोहन की है। ठीक है, शर्मा। देन सेकेंड देखते हैं डिस्प्ले स्टूडेंट्स नेम हु आर पेइंग अबोव और इक्वल टू 3000 फीस। ठीक है, इसमें क्या दिया है आपका, 3000 से अबोव हो और इक्वल टू हो, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का आपको साइन दिया हुआ है। अब इसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं, क्वेरीज लगाते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम है, और फ़ी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3000, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 3000 के इक्वल और उससे बड़ा होना चाहिए। तो हमारी कितनी सारी रिज़ल्ट आएंगे देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसका 4500 वाला है, फिर 4500 जिसका है मोहित शर्मा का है, फिर 3000 है केपी गुप्ता का, और देन है नंदनी का। तो इसमें 3 रिज़ल्ट आएगा, मोहित शर्मा, नंदनी और केपी गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है आपका डिस्प्ले स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हु आर नॉट इन क्लास 10। इसमें बोला है कि उस स्टूडेंट का रिज़ल्ट दिखाइए जो क्लास 10th में नहीं है। ठीक है, तो क्लास 10th में नहीं है, देख लेते हैं हम। क्लास 10th में सिर्फ अजीत कुमार है, तो अजीत कुमार को छोड़ के बाकी सबका रिजल्ट आएगा। इसके लिए क्वेरीज देखते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास नॉट इक्वल टू 10। नॉट इक्वल का साइन ऐसा होता है आपका, ये इस टाइप से होता है, नॉट इक्वल टू। तो आप ऐसा करेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास नॉट इक्वल टू 10। सो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, आपका आउटपुट जो अजीत कुमार को छोड़ के बाकी सब, क्योंकि वही 10th में थे, बाकी कोई नहीं है। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको, सिर्फ इनका ही है, यही क्लास 10th में, बाकी तो अजीत कुमार को छोड़ के बाकी सभी आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप के होते हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर ऑल्सो पॉसिबल ओनली इफ वेयर क्लॉज एंड आर यूज टू मर्ज मोर देन 1 कंडीशंस। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग क्या करते हैं, मर्ज करते हैं एक से अधिक कंडीशन को चेक करके। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं इसमें डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11B। ठीक है, हमें 11 क्लास 11 और सेक्शन B इनका रिज़ल्ट चाहिए।
जो क्लास 11 में भी हो और उसका सेक्शन भी बी हो। तो इससे पता चलता है कि हमें यहाँ पे और कंडीशन, मतलब दैट मीन्स एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जहाँ पे आपका 11th क्लास और सेक्शन बी हो वही रिजल्ट ले। तो आपके एंड ऑपरेशन में क्या होता है, जब ए और बी दोनों ट्रू होगा तभी आपका ट्रू होगा। लेट्स हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 11 एंड सेक्शन इक्वल टू बी। तो हमको ऐसे रिजल्ट देखने हैं। ये आपकी क्वेरीज है, बस ध्यान से देख लीजिए आप ऐसे। देन इसका आउटपुट क्या होगा, पहले हम वापस से पेज में जाते हैं। तो क्लास 11th में कितने सारे स्टूडेंट हैं इसका लिस्ट देखते हैं। क्लास 11th में आपका मोहित शर्मा है और रोहन है, ठीक है, 11 में, और इन दोनों की सेक्शन भी सेम है, बी है। तो आपका केवल एक ही रिज़ल्ट आएगा, 2 रिज़ल्ट आएगा, ट्रिपल ये मोहित शर्मा और रोहन शर्मा, ठीक है, 11 और ये। देन आपका डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th एंड 12th। तो इसमें ये बोला है हमें उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जो क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक स्टूडेंट दोनों क्लास में पढ़े। तो हमें ये इसको देख के समझ में आ रहा है कि दोनों में से कोई भी क्लास में हो, उसके रिज़ल्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 11 और क्लास इक्वल टू 12, ठीक है। तो आपका ये रिज़ल्ट है, ये आउटपुट है आपका। देखिए आपके आउटपुट में हम वापस से पुराने पेज में जाते हैं और जो हमारा पुराना टेबल है उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, देखिए अनु जैन है वो 12th में है, मोहित शर्मा है वो 11th में है, केपी गुप्ता है वो 12th में है, अजीत है जो 10 में है। सिर्फ अजीत को छोड़कर बाकी सारे आपके वैल्यूज़ वहाँ पे रिज़ल्ट में शो होंगे, सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन शो होगी, ठीक है। देखो इस टाइप से आपका। थर्ड है आपका डिस्प्ले स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हु आर नॉट इन 10th क्लास, ठीक है। डिस्प्ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हु आर नॉट इन 10th क्लास, दैट मीन्स ये बोल रहा है कि हमें उन बच्चों की स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जो 10th क्लास में नहीं है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट क्लास 10th, या आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल टू 10th वेयर क्लास यस एक सेकेंड, क्लास वेयर क्लास नॉट इक्वल टू 10, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट क्लास इक्वल टू 10 या वेयर क्लास नॉट इक्वल टू 10, ऐसा लिख सकते हैं आप। देन हम आउटपुट देखेंगे तो जो आपका अजीत जैन है उसकी रिज़ल्ट को हटा के बाकी सभी आ जाएंगे, मतलब हमें 10 का नहीं चाहिए, बाकी सभी का चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है। नेक्स्ट है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू